नमस्कार, सुप्रभात। आदर्श शिक्षा समिति बाड़मेर में आप सभी भैया बहनों का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। कक्षा चतुर्थी विषय गणित प्रश्नावली 11 पैटर्न। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में अध्याय 10 में भाग संबंधित कुछ बातें सीखी थी। इसी प्रकार आज हम प्रश्नावली 11 में पैटर्न के बारे में समझेंगे। तो पैटर्न क्या है, किस काम आता है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। अध्याय 11 में परिवेश में पैटर्न पहचानना, बढ़ाना एवं नए पैटर्न बनाना। पैटर्न के स्वरूप के आधार पर 5वें या 10वें अवयव का बनाना, संख्याओं के पैटर्न की समझ में उनके पैटर्न पहचानना, आगे बढ़ाना, जोड़, बाकी, गुणा, भाग के आधार पर आगे बढ़ाना। तो पैटर्न हम गुणा के माध्यम से, जोड़ के माध्यम से, भाग के माध्यम से, या किसी भी प्रकार के चित्र के माध्यम से या कैलेंडर के माध्यम से भी बना सकते हैं। अब देखेंगे अपन कि यहां एक आंगन है और आंगन में उसने एक विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनाई है जिसको हम पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न के अंदर उसने सबसे पहले एक चकोर गोला लिया, चकोर के बाद 2 गोले, फिर चकोर, फिर 2 गोले, फिर चकोर, फिर 2 गोले, फिर चकोर कॉलम, फिर 2 गोले। इस प्रकार इस पैटर्न को आप कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो बढ़ता जाएगा। जैसे हम देखते हैं कि हम बाजार से कोई कपड़ा खरीदते हैं तो उसके ऊपर पैटर्न बना होता है। इसी प्रकार हम कोई दरी खरीदते हैं तो उसमें भी पैटर्न बना होता है, डिजाइन बनी होती है। तो इसको भी एक प्रकार से पैटर्न ही बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि पहाड़ों के माध्यम से भी देखा जा सकता है। जैसे 8 है, फिर 16, 24, 32 और 40। इसी प्रकार इसका 8 को पहाड़े को आप जितना आगे लेकर जाएंगे उतना बढ़ता जाएगा। देखो सोहन पहाड़े में भी पैटर्न है। 8 को जोड़ते चले तो 8 का पहाड़ा बनता जाएगा। 8 0 में 8 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 8 जोड़ा तो 16 हो गया, और 16 में 8 जोड़ा तो 24 हो गया, 24 में 8 जोड़ा तो 32 हो गया, 32 में 8 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा, 40 में 8 जोड़ेंगे 48 हो गया। इस प्रकार से 8 का पहाड़ा बनता जाएगा। अब सोहन ने बोला हाँ इसमें गुणा का भी पैटर्न है। 8 को हमने 1 से गुणा किया तो 8 आ गया, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 24 आएगा, 8 को 2 से 16, 8 को 3 से, इस प्रकार हम पहाड़ा चलता जाएगा। तो 8 45, 8 6 48, 8 7 56, इस प्रकार से पहाड़ा पूरा बनता जाएगा गुणा के माध्यम से भी। अब हम देखते हैं एक दीवार पे कैलेंडर है और कैलेंडर में भी किस प्रकार से पैटर्न बना है। तो हमने देखा है कि 1 तारीख को रविवार है और उसके बाद में 7 दिन छोड़ के, यानी 1 में 7 जोड़ा तो 8 आ गया, और 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 में 7 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा, 22 में 7 जोड़ा तो 29 आ गया। इस प्रकार से एक पैटर्न बन गया। इसी प्रकार शुक्रवार को देखेंगे तो 6, फिर 12, फिर 18, फिर 24, एक व्हाइट लाइन में आपको दिख रहा है। तो ये एक प्रकार से एक पैटर्न बन गया। इसी प्रकार शनिवार को देखेंगे हम तो 7 एकम 7, 7 दू 14, 7 या 21, 7 चौक 28। ये भी एक प्रकार से गुणा का पैटर्न बन गया। तो इसी प्रकार से पैटर्न बनते हैं। अब देखिए 1 में हमने 7 जोड़ा तो 8 हो गया, 8 में 7 जोड़ा तो 15 हो गई, 15 में 7 जोड़ा तो 22 हो गई, 22 में 7 जोड़ा 29 हो गई। इसी तरह बाएं से बाएं जाने पर संख्या में 7 की कमी होती है। क्या कैलेंडर के ऊपर से नीचे तथा नीचे से ऊपर की ओर जाने पर भी संख्याओं में कोई पैटर्न दिखता है? अब गुणा के पैटर्न है 1, 3, 9, 27, 31। 1 को 3 से गुणा किया 3 आ गया, 3 को 3 से किया तो 9 हो गया, 9 को 9 से किया, 9 को 3 से किया 27 हो गया, और 27 को 3 से किया तो 81 हो गया। यानी हम उस संख्या को 3 से गुणा करते चलेंगे। 1 को 3 से, 3 को 3 से, और 9 को 3 से, 27 को 3 से, तो वो आगे चलता रहेगा। इसी प्रकार से यहाँ दूसरे उदाहरण ब में है। 1 को हमने 5 से किया तो 5 आ गया, 5 को 5 से किया तो 25 हो गया, 25 को 5 से किया तो 125 हो गया, 125 को 5 से किया तो 625 हो गया, और 625 को 5 से करेंगे तो इस प्रकार आगे पैटर्न बढ़ता जाएगा। अब है भाग के पैटर्न। यहां हम देख रहे हैं कि अ में 800 था, 800 में 2 का भाग दिया, यानी 800 में 2 का भाग दिया तो 400 आ गए, 400 में 2 का भाग दिया तो 200 आ गए, 200 में
2 का भाग दिया तो 100 आ गया, और 100 में 2 का भाग दिया तो 50 आ गए, और 50 में हम 2 का भाग देंगे तो 25 आ जाएंगे, और 25 फिर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको छोटा कर सकते हैं। इसी प्रकार ब में 100, 80, 40 और 20, ये एक तरह से घटाने का काम किया है, परंतु इन्होंने यहाँ त्रुटि की है कि 100 के बाद में यदि हम 2 का भाग 100 में देते तो 50 आना चाहिए, और यहाँ 100 में से 20 घटाते हैं तो 80 आता है। तो फिर 80 में से 20 घटाने पर 60 आने चाहिए थे, परंतु इन्होंने 40 लिखा है, फिर 20 लिखा है, परंतु यहाँ इन्होंने, ये त्रुटि है, पुस्तक की त्रुटि है, इस कारण से इस प्रश्न ब को हमें नहीं करना है। इसी प्रकार नीचे दी संख्याओं को देखना और पहचानना है क्या बनाया है इन्होंने। तो इन्होंने देखो इधर भी प्रारंभ में 1 है और अंत में 1 है, फिर 2 स्टेप, यहाँ भी 10 है, उधर भी 10 है, फिर यहाँ सैकड़ा है, फिर उधर से भी सैकड़ा है, फिर यहाँ भी 10 है, फिर यहाँ भी 10 है, और बीच में 1 है। यहाँ कुल मिला के 9 संख्या है, तो बीच में 1 है और बाकी तरफ से दोनों ओर बराबर संख्या है। क्या आप इन संख्याओं के पैटर्न को पहचान सकते हो? तो यदि हम देखेंगे तो इन्होंने उल्टा और सीधा क्रम एक ही प्रकार से रखा है, मध्य में 1 रखा है, प्रारंभ में इधर 1 है तो अंत में भी 1 है, यहाँ बीच 2 नंबर पे 10 है तो उधर भी उल्टा देखेंगे 10 है, यहाँ 3 नंबर पे सैकड़ा है तो उधर भी 3 नंबर पे सैकड़ा है, और यहाँ 4 नंबर पे 10 है तो उधर भी 10 है, और मध्य में 1 है। ये कुल मिला के उन्होंने एक डिजाइन की तरह पैटर्न बनाया है, चित्र के माध्यम से जैसे हम बनाते हैं उसी प्रकार। अब है पैटर्न 10, 11, 13, 16, 20 और 25। तो यह हमें देखना है कि 10 में 1 जोड़ा तो 11 हो गया, 11 में हमने 2 जोड़ा तो 13 हो गए, 13 में 3 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 में 4 जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 20 में 5 जोड़ेंगे तो इस प्रकार से 25 है, 25 में 6 जोड़ेंगे, तो इस प्रकार से हमें सबके साथ में अंक बढ़ाते हुए जोड़ना है। इसी प्रकार यहाँ 80 में से 10 घटाए तो 70 आ गए, और 70 में से 9 घटाए तो 61 आ गए, फिर हमने 8 घटाए, फिर हमने 7 घटाए, फिर 6 घटाए, फिर 5 घटाए, ऐसे उल्टा क्रम में घटते क्रम में चलता रहना है, तो वो पैटर्न आगे बढ़ता रहेगा। जोड़ में भी बनता है और घटाने में भी बनता है। इसी प्रकार 13 का पहाड़ा बनाया, 13, 26, 13 × 39, 13 × 54, 13 × 5 65, 13 × 6 78। 13 को 13 से जोड़ा 26 हो गया, 26 में 13 मिलाया तो 39 हो गया, 39 में 13 मिलाया तो 52 हो गया, और 52 में 13 मिलाए तो 65 हो गई। इसी प्रकार भी हम पैटर्न बना सकते हैं, और हमें अपनी कॉपी में किसी भी प्रकार से पुस्तक के माध्यम से हमें 4 प्रश्न बनाते हुए आपको अपनी कॉपी में कक्षा कार्य के रूप में पैटर्न को करना है, और ये रिक्त स्थान है इसको भी भरना है। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।